आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से किस प्लांट में हमें ऐसे सेपल्स मिलेंगे जो कि हेयर लाइक हो गए, मॉडिफाई होके, और फ्रूट्स का डिस्पर्सल करने में हेल्प करता है। तो ये तो हम जानते हैं कि अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की या एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं तो ये हमारे प्लांट किंगडम के अंदर एक ऐसा ग्रुप है जिसमें फ्लावर्स नाम के स्ट्रक्चर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक यूनिट की तरह प्रेजेंट होते हैं। और वैसे तो फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे प्लांट किंगडम का बहुत ही डाइवर्सिफाइड ग्रुप है। तो फर्दर हमने इनको कई फैमिलीज में डिवाइड कर रखा है, जहां पर अगर फ्लावर की हम मॉर्फोलॉजी कंपेयर करेंगे तो काफ़ी वेरी करती है। लेकिन बेसिकली अगर फ्लावर का हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें इसमें 4 वर्ल्स मिलते हैं। कौन से हमारे 4 वर्ल्स होते हैं? सबसे पहले फ्लावर का जो आउटर मोस्ट वर्ल होता है ये होता है कैलिक्स, जिसके अंदर हमें सेपल्स नाम के ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो जनरली टिपिकल जो स्ट्रक्चर होगा कैलिक्स का यही होगा। इसके बाद कैलिक्स के अंदर करोला नाम का हमारा वर्ल होता है, जिसमें हमारे पेटल्स मिलते हैं जो कि यूजुअली ब्राइटली कलर्ड होते हैं। इससे पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प मिलती है। फिर हमारे पास आ जाता है फ्लावर का एंड्रोशियम नाम का एसेंशियल वर्ल। इसमें फ्लावर के मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, यानी इसके स्टेमन्स जो कि पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। और फाइनली 4th वर्ल जो हमारे फ्लावर के अंदर होगा, गाइनोशियम उसको कहते हैं, जिसमें हमें कार्पल्स मिलेंगे, यानी फ्लावर के फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? इन चारों वर्ल्स में से क्वेश्चन में सिर्फ सेपल्स की मॉडिफिकेशन के बारे में पूछा हो तो हम यहाँ पे कैलिक्स पे फोकस करेंगे। और इस तरह की मॉडिफिकेशन जो यहाँ पर ये बता रहे हैं, वैसे जनरली हमने टिपिकल स्ट्रक्चर क्या डिस्कस किया था सेपल का, कि ये ग्रीन कलर का एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, आउटर मोस्ट वर्ल कंप्राइज करता है ये फ्लावर का। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि सेपल मॉडिफाई होके हेयर लाइक बन गया। तो इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजी हमें हमारी एस्टरेसी फैमिली के मेंबर्स में देखने को मिलता है। बहुत ही एक बड़ी फैमिली, सबसे बड़ी फैमिलीज में से एक है ये फ्लावरिंग प्लांट्स की। इसको हम सनफ्लावर फैमिली के नाम से भी कॉमनली जानते हैं। और इसमें हम क्या देखते हैं कि सीड्स के डिस्पर्सल या फ्रूट्स के डिस्पर्सल के लिए इस तरह का मॉडिफिकेशन सेपल्स में होता है। डिस्पर्सल हमको क्यों करना है? क्योंकि फ्रूट के अंदर होते हैं हमारे सीड्स, जिसमें फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो है या हमारा एम्ब्रियो प्रेजेंट है, यंग प्लांट। तो जब इस सीड की जर्मिनेशन होगी तभी प्लांट्स प्रोपेगेट हो पाएंगे और सीड को एक सूटेबल जगह पे, फेवरेबल जगह पे पहुंचाया जाए, एक अच्छी निश में पहुंचाया जाए। हमें फ्रूट्स का डिस्पर्सल इसलिए करना होता है। तो इसके लिए प्लांट्स के पास कई सारे मैकेनिज्म होते हैं। और हमारी सनफ्लावर फैमिली में हम यही देखेंगे कि ज्यादातर ये जो सेपल्स होते हैं ये सीड के डिस्पर्सल में काम आते हैं। कैसे? कि ये जैसे क्वेश्चन में कह रहे हैं, या तो हेयर लाइक हो जाता है, कई बार हम ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके अलावा कई बार बहुत ही स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, या फिर इसके अलावा स्केली या स्पाइनी टाइप का भी हमारा सेपल जो है वो मॉडिफाई होके बन जाता है। और इसका फायदा क्या होता है कि पूरे फ्रूट को, क्योंकि ये सराउंड कर रहे हैं, आउटर मोस्ट वर्ल हमारा कैलिक्स ही है, और फ्रूट की जब डेवलपमेंट होगी तो ये कैलिक्स वहां पर रहेगा इस तरह का ब्रिसल लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना के। तो कोई भी एनिमल इसके कांटेक्ट में आएगा जब इस फ्रूट के, तो एनिमल्स के फर के ऊपर ये ब्रिसल्स चिपक जाते हैं और एनिमल जहां भी जाएगा उस सीड को अपने साथ ले जाएगा, सीड का डिस्पर्सल हो जाएगा। और साथ ही साथ इस तरह के स्ट्रक्चर्स विंड करंट्स के थ्रू भी सीड्स का डिस्पर्सल करने में हेल्प करते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से अगर हम देखें, हमारी सनफ्लावर फैमिली का कौन सा मेंबर है? जो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है टेगिटिस, ये हम जीनस नेम यूज करते हैं गेंदे के फूल के लिए, मैरीगोल्ड के लिए, और वो हमारी सनफ्लावर फैमिली का ही मेंबर है। तो उसके भी सेपल्स में हम इस तरह की मॉडिफिकेशन देखेंगे कि जैसा जनरली ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है वैसा होगा नहीं। यहाँ पे पेटल्स तो हमें ज्यादातर इनके फ्लावर्स में जो है 4-5 फ्यूज्ड पेटल्स मिलते हैं, लेकिन सेपल्स के केस में किस तरह का स्ट्रक्चर होगा? इस तरह से मॉडिफाइड स्ट्रक्चर हो जाता है ताकि एनिमल्स के फर पे चिपक के या विंड करंट्स के थ्रू जो फ्रूट्स हैं वो डिस्पर्स हो पाए। तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए कर देंगे, क्योंकि एकनाइटम अगेन हमारी सनफ्लावर फैमिली का मेंबर नहीं है। एट्रोपा और साल्विया ये भी है तो फ्लावरिंग प्लांट्स ही, लेकिन एस्टरेसी के अंदर नहीं आते। और क्योंकि इस तरह के पेपस टाइप के स्ट्रक्चर
ये जो यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं सेपल्स, पेपल्स इनको नाम दिया जाता है, सीड डिस्पर्सल में जो काम आते हैं, किसमें हमें मिलते हैं, एस्टेरेसी फैमिली में। तो हम ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर मार्क कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।